हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स में। मैं सूरज कुमार आप सभी बच्चों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, आइकॉनिक स्टूडेंट्स का एक ही उद्देश्य है। अब हर बोर्ड एग्जाम पास करना होगा आसान। बच्चों, आप किसी बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हो बच्चों, क्लास 10th हो या फिर क्लास 12th हो, तो बच्चे इस चैनल से आप बिल्कुल भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पे सभी तरह के बच्चों को ध्यान में रखकर, सभी सिलेबस को ध्यान में रखकर बच्चों यहाँ पे क्लासेस ली जाती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। और हमारा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक बच्चों को, जो बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम को टफ समझते हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम से डरते हैं, खासकर उन बच्चों को हम अपने साथ जोड़ सकें और उनको बोर्ड एग्ज़ाम से डर निकाल सकें बच्चों। तो इस सेशन से आप लोग सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है कि जुड़े रहें, इस चैनल से जुड़े रहें। ठीक है बच्चों, और जो बच्चे हमें फेसबुक पे फॉलो करें वो हमें यूट्यूब पे भी ज़रूर फॉलो करें बच्चों, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। और जो बच्चे हमें यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं वो हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो कर रहे हैं अभी बच्चों, वह क्लास 10th और 12th का क्या होगा बच्चों, क्लास 10th और 12th का पूरा सिलेबस कवर हो चुका है। अब आपका एग्ज़ाम का कुछ ही दिन बचा हुआ है बच्चों, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तो जितने भी बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, लगभग जितने भी 10 से 15 वर्षों में पूछे गए हैं बच्चों, इन सभी का हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज चला रहे हैं बच्चों, रिवीजन करवा रहे हैं आपको, ताकि आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठें तो अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव को कवर कर सकें। तो बच्चों, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक, ताकि उन सभी बच्चों जो एग्ज़ाम इस बार देने वाले हैं उन सभी को इस सेशन से लाभ मिल सके। ठीक है बच्चों, चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, कल हम लोग ऊपर के सेशन को, हम लोग कल के क्वेश्चन को हम लोग कवर कर लिए थे बच्चों। आज हमारा यहाँ से कवर करना था हमारा पर्यावरण। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं इसका प्रश्न क्या है। कह रहा है बच्चों कि सही आहार श्रृंखला है। बच्चों, सही आहार श्रृंखला कौन है? जब हम आपको पढ़ा रहे थे बच्चों तो फूड चेन एक बनाना बताए थे, फूड चेन सिखाए थे आपको। तो सही आहार श्रृंखला क्या है, फूड चेन सही क्या है? क्या चिड़िया सांप घास ये सही है? क्या मछली घास गाय सही है? बकरी घास हिरन, या फिर बच्चों घास हिरन शेर, इसमें से सही फूड चेन कौन सा है बच्चों? थोड़ा सा आप लोग हमें कमेंट में बताएं। ठीक है बच्चों, इसका सही क्या हो जाएगा आपको? इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, बकरी पहले घास खाती है फिर ठीक है बच्चों, और हिरन यहाँ पे थोड़ा सा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़े बच्चों। तो कह रहा है निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? बच्चों, उपभोक्ता की श्रेणी में किसे रखेंगे? आपको उपभोक्ता की हम क्या बताए थे बच्चों, परिभाषा बताए थे, उपभोक्ता किसे कहते हैं। जो भी हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वह इस प्रश्न को अभी तक कर चुके होंगे सॉल्व। ठीक है बच्चों, तो आप लोग भी बताएं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों जंगली जानवर। ठीक है बच्चों, जंगली जानवर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए बच्चों, हम सारा का सारा डिटेल में आपको चैप्टर वाइज नोट्स में पढ़ा चुके हैं और उसका नोट्स भी आपको दे चुके हैं। हम सारे लेक्चर में बोले हैं बच्चों कि अगर आप हमारे नोट्स को कवर कर लेते हैं तो आपका कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम हो, किसी भी राज्य का हो, कोई भी आपको नहीं पछाड़ सकता है। इतना हम गारंटी के साथ दे रहे हैं बच्चों। आप हम पे भरोसा करें, हमारे नोट्स पे भरोसा करें, और सबसे बेहतर बात कि आपको कोई भी शुल्क नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है, आप घर बैठे पढ़ा कीजिए बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर तीसरा हम लोग देखें बच्चों। कह रहा है निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? बच्चों, जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ इसमें से कौन सा है? थोड़ा सा आपसे पूछा जा रहा है, जरा बताइए बच्चों। क्या वह सूखे घास पत्ते हैं, पॉलीथीन बैग है, रबड़ है, या फिर प्लास्टिक की बोतल है बच्चों? तो इसमें सही अगर आप ऑप्शन लगाना चाहें बच्चों, इसमें एकदम सटीक ऑप्शन इसका हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, सूखे घास या फिर पत्ते। ठीक है बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा। बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार आइकॉनिक स्टूडेंट्स को आप सभी बच्चे शेयर कर दें। देखिए बच्चों, आइकॉनिक स्टूडेंट को इतना ज़्यादा आप लोग शेयर करें, इतना ज़्यादा लोगों तक फैलाएं, इतना ज़्यादा बच्चों तक फैलाएं, ताकि आइकॉनिक स्टूडेंट का जो उद्देश्य है बच्चों, वो सभी बच्चों तक पहुंच जाए और सभी बच्चों को उससे लाभ मिल सके।
बच्चों, और इसका आप ही लोग कर सकते हैं कुछ ना कुछ। इसलिए आप बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अधिक से अधिक आइकॉनिक स्टूडेंट को लोगों तक, बच्चों तक फैलाएं। जो मेरा काम है बच्चों, जो मेरा कर्तव्य है, वो हम हमेशा करते रहेंगे बच्चों। बेहतर कंटेंट देना मेरा कर्तव्य है और वो हमेशा करते रहेंगे बच्चों। ठीक है, आप लोग अधिक से अधिक शेयर करते रहें बच्चों, लोगों तक बात करते रहें आइकॉनिक स्टूडेंट के बारे में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपसे कि हरे पौधे कहलाते हैं क्या? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता या फिर आहार श्रृंखला। बच्चों हरे पौधे क्या कहलाते हैं, आप लोग बताइए। हरे पौधे क्या कहलाते हैं बच्चों, थोड़ा सा आप लोग कमेंट में बताएं। हरे पौधे जो कहलाते हैं बच्चों, वो क्या कहलाते हैं? तो उत्पादक कहलाते हैं बच्चों, उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। और हाँ बच्चों, याद रखिएगा, आपको इस सेशन से कितना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, ये अभी मत, बिल्कुल भी मत सोचिएगा। ये तब सोचिएगा जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे। ठीक है, विश्वास कीजिए मेरा, हम गलत कंटेंट बिल्कुल भी नहीं देते हैं। ठीक है, कहता है बच्चों ओजोन परत पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है बच्चों? ओजोन परत हम जब आपको पढ़ाए थे तो आपको याद होना चाहिए ना, ओजोन परत जो है वो कहाँ पाया जाता है? क्या वायुमंडल के निचले सतह में, वायुमंडल के ऊपरी सतह में, वायुमंडल के मध्य सतह में, या फिर इनमें से कोई नहीं बच्चों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ओजोन परत कहाँ पाए जाते हैं? ओजोन परत जो है बच्चों, वो वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाए जाते हैं बच्चों। याद रखेंगे इस चीज़ को, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये जितने भी प्रश्न हम करवा रहे हैं बच्चों, ये डायरेक्ट बोर्ड में पूछे गए प्रश्न है बच्चों। ठीक है, तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इसको बिल्कुल भी आप लोग इग्नोर ना करें। ये पूछे गए प्रश्न है और आगे भी पूछने की संभावना है। ठीक है, चलिए कहता है बच्चों आगे, क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? कौन से समूह में? क्या घास, पुष्प तथा चमड़ा, घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, या फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस, या फिर बच्चों केक, लकड़ी एवं घास। इसमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा बच्चों? तो याद रखेंगे बच्चों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस जो हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा? बेस्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखें बच्चों, इसका आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से आप लोग इस टेस्ट को लगाते रहेंगे और लेक्चर को देखते रहेंगे। आपके लिए सब कुछ हम अवेलेबल करवा दिए हैं बच्चों, और आगे भी करवाते रहेंगे। बस आप लोग यही कीजिए कि आइकॉनिक स्टूडेंट्स को अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाएं बच्चों। ठीक है, कहता है निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? क्या बच्चों कह रहा है, निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? क्या बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला लेना जाना क्या आवश्यक? क्या फिर बच्चों कार्य समाप्त हो जाना पर लाइट तथा बल्ब तथा पंखे का स्विच बंद करना, या फिर माँ द्वारा स्कूटर किसी विद्यालय छोड़ने की बजाय तुम्हारे विद्यालय तक पैदल जाना, उपयुक्त में थे सभी। बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? तो बच्चों याद रखेंगे, याद रखेंगे बच्चों, क्या कहलाएंगे? आपका उपयुक्त में से सभी कहलाएंगे। ठीक है, उपयुक्त में से सभी जो हो जाएंगे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी, यह आपका क्या हो जाएगा बच्चों? इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें तो आगे कहता है बच्चों ओजोन ठीक है, क्या कह रहा है? ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो बच्चों ओजोन के अणु में कितने परमाणु होते हैं? थोड़ा सा आप लोग कमेंट में बताएं बच्चों। ठीक है, और एक बार आइकॉनिक स्टूडेंट्स को आप लोग शेयर कर दें बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा, मतलब ओजोन के अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो 2 परमाणु होते हैं। ठीक है बच्चों, कहता है निम्न में से कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है बच्चों? ठीक है, जैविक घटक नहीं है, तो याद रखेंगे बच्चों टिंडा जो है बच्चों, टिंडा यह क्या है बच्चों? जैविक घटक नहीं है। ठीक है बच्चों, जैविक घटक नहीं है। ठीक है, किसी भी बच्चों को किसी भी तरह का कोई समस्या हो रहा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं। ठीक है बच्चों, कमेंट में हमें बताएं ताकि हम आपके समस्या को हल कर सकें। ठीक है, कहता है बच्चों कि इनमें एक उत्पादक है। क्या उत्पादक है बच्चों? क्या पौधा है, वायु है, जंतु है, या फिर बच्चों इसमें क्या है? आपका मनुष्य है। इसमें उत्पादक क्या है? तो जाहिर सी बात है बच्चों, जंतु जो है बच्चों वह उत्पादक है। ठीक है, जंतु जो है उत्पादक है, याद रखेंगे इस चीज़ को बच्चों। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है बच्चों?
कौन सा है? ओ है, NH3 है, CO2 है या फिर N2 है? बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग आपको पढ़ाए हैं, ग्लोबल वार्मिंग कैसे बनते हैं ये भी समझाए हैं आपको। तो बताइए बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, CO2। ठीक है, कहता है इनमें उपभोक्ता है हिरन, आम या फिर घास या फिर कवक। इसमें उपभोक्ता कौन सा है? तो याद रखेंगे बच्चों, अभी जस्ट हम लोग कहें जंतु, जंतु में कौन आएंगे? तो हिरन भी जंतु में आ जाएंगे आपका, अर्थात इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? बच्चों नदी, कुआं, तालाब, समुद्र, इसमें भूमिगत जल का उदाहरण कौन है? तो बच्चों याद रखेंगे भूमिगत बोल रहा है, अर्थात नदी जो है बच्चों ये भूमिगत जल का उदाहरण आपका सामने हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सेशन कैसा लग रहा है? सेशन से कितना ज़्यादा आपको फ़ायदा हो रहा है बच्चों? कमेंट में हमें बताएं, ताकि हम समझ पाएँ कि हमारे बच्चों को कुछ फ़ायदा हो रहा है या फिर ऐसा ही टाइम पास हम भी कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, एक बार हमें कमेंट में बताएं तो हम कोशिश करेंगे कि हम दूसरे तरीक़ा से आपको कुछ और बेस्ट तरीक़ा से दे पाएँ। ठीक है बच्चों, कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए, वीडियो को इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कमेंट में बता कर जाएँ। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक करें, लेकिन ज़रूर करें बच्चों कुछ ना कुछ। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों। कहता है इनमें मुर्दाखोर जो है, इनमें इसमें क्या है बच्चों? चील है, सियार है, कौवा है या फिर सभी है? बच्चों याद रखें, मुर्दाओं को जो खाता है वो कौन है? मुर्दा खाने वाला कौन है? क्या चील है, सियार है, कौवा है या फिर सभी है? तो याद रखेंगे बच्चों, यह जो सभी है बच्चों ये सभी होगा, क्योंकि चील भी है, सियार भी है और कौवा भी है, सभी क्या करते हैं? मुर्दाओं को खाते हैं। आप लोग नदी पोखर में, गंगा घाट में देखते होंगे बच्चों। ठीक है, कह रहा है 15 नंबर प्रश्न, सही आहार श्रृंखला है कौन सा? चिड़िया, सांप और घास, मछली, घास, बकरी, घास, हिरन या फिर बच्चों हिरन और घास। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका घास और हिरन, इसका जो है बच्चों सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर क्या हो रहा है बच्चों? डी नंबर हो रहा है। चलिए आगे हम लोग बात करें बच्चों। कहता है निम्नलिखित में से कौन एक घास, बकरी, शेर, शैवाल, जलीय, कीट मछली या फिर बच्चों घास, मछली, मनुष्य या फिर घास, जलीय कीट, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों याद रखेंगे घास, मछली, मनुष्य जो है बच्चों यह क्या हो जाएगा? इसमें सही आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ठीक है बच्चों, क्षमा चाहूँगा बच्चों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर हो जाएगा, शैवाल, जलीय एवं कीट मछली जो है बच्चों इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? अब इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके सामने दिख रहा है बच्चों, और ये सभी प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम से पूछे गए प्रश्न बच्चों, याद रखेंगे। ठीक है, ये ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और मेरा उद्देश्य यह भी है बच्चों कि आप समझ पाएँ कि आपको बोर्ड एग्जाम में किस तरह का प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, इससे आपको एक बेहतर समझ मिल रहा होगा। तो पूछ रहा है क्या घास, गेहूँ तथा आम है? क्या घास बकरी तथा मानव है? बकरी गाय तथा हाथी या फिर घास मछली तथा बकरी? बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। ठीक है बच्चों, इसका कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएंगे। चलिए आगे हम लोग बात करें बच्चों, तो आगे कह रहा है आपसे क्या कि घोंघास किस समुदाय का प्राणी है? जो घोंघास होते हैं बच्चों वो किस समुदाय का प्राणी होते हैं? क्या वो मेल्स का है या फिर इकाई टोडरमाटा है, प्रोटोकोर्डा है या फिर एनीलिडा है? बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मोल्स का जो हो जाएगा बच्चों, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। घोंघास जो है बच्चों वह मोगास ठीक है बच्चों, मोलस्का समुदाय का प्राणी है। ठीक है, मैदानी परिस्थिति तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है कौन? हरा पौधा, मेढक या फिर ग्रास हॉपर, सर्प? तो याद रखेंगे बच्चों जो मेढक है बच्चों, मेढ यह जो बच्चों है यह आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूरो सेकंड का संबंध है वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो याद रखेंगे बच्चों वायु प्रदूषण से इसका क्या है? संबंध है यूरो सेकंड का। ठीक है, इस सेशन से मुझे 100% उम्मीद है कि वो बच्चे जो रियलिटी में पढ़ना चाहते हैं पढ़ रहे होंगे 100%, उनका तो 50-50 ऑब्जेक्टिव बिल्कुल
कोई नहीं कर सकता है बच्चों, 50 ऑब्जेक्टिव कोई नहीं कर सकता है अगर वो कुछ भी ना पढ़े हों फिर भी। ये तो मैं दावा कर सकता हूँ, क्योंकि बच्चों ये लगभग 10 से 15 वर्षों का पूछा हुआ प्रश्न है। अगर आप इसमें से 10-15 बैच भी अगर हमारा कर लेते हैं तो समझ सकते हैं, जोड़ सकते हैं आप कितने प्रश्नों को आप अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। ठीक है। डेंगू उत्पादन करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? साफ, गंदा या फिर खारा जल? बताइए बच्चों, कैसा में रहता है? या फिर रहता है आपको कैसा जल में? तो मिद्रा जल में, मिद्रू जल में। किसर में रहता है बच्चों? तो गंदा जल में रहता है। ठीक है, गंदगी में रहते हैं हम। ठीक है। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर क्या होता है बच्चों? किस तरह के जल में उत्पादन होता है? ठीक, साफ, गंदा या फिर मीठा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों याद रखेंगे अभी जस्ट क्या होता है, तो गंदा जल में होता है। ठीक है, गंदा जल में होता है बच्चों। चलिए आगे कह रहा है ओजोन परत पाई जाती है किस में? ओजोन परत किस में पाई जाती है बच्चों? तो स्ट्रेटोस्फीयर में, एक्सोस्फीयर में, आयोनोस्फीयर में या फिर ट्रोपोस्फीयर में? किस में पाए जाते हैं आप लोग बताएं बच्चों, किस में पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा बच्चों, एक्सोस्फीयर में क्या हो जाते हैं बच्चों? तो ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है बच्चों? तो एक्सोस्फीयर में पाई जाती हैं। और इसी के साथ बच्चों आपका आज का होता है सेशन समाप्त। कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताएं बच्चों हमें। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो सब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें बच्चों। और हाँ, एक चीज़ और बच्चों कि अगर आपको समझ में आया हो तो अगले बच्चों को भी ज़रूर समझ में आना चाहिए बच्चों। और आपकी नज़र में जो भी बच्चे हैं, ठीक है बच्चों, उनको आप इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। खासकर बच्चे आप अगर सोशल मीडिया पे हैं तो व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी हो बच्चों, आप अधिक से अधिक इसे शेयर करें बच्चों। ठीक है, और इस सेशन से जुड़े रहें। विश्वास कीजिए आपका बेहतर से बेहतर रिजल्ट होगा। पढ़ते रहिए, अभी काफ़ी दिन है, आराम से रिवीजन करते रहिए। हम लगातार आपके साथ बने हुए हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।